Good evening everyone, myself Anuj. Welcome back to my City Radiology channel. Today we will discuss about MRI brain indication and contraindication with explanation. फ्रेंड्स, इस वीडियो की हेल्प से हम MRI ब्रेन की इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कॉमन इंडिकेशन ऑफ अ ब्रेन MRI। ब्रेन MRI में कॉमन इंडिकेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें स्ट्रोक। तो व्हाट इज स्ट्रोक? स्ट्रोक क्या है? तो स्ट्रोक समटाइम्स कॉल्ड अ ब्रेन अटैक। स्ट्रोक जिसे कभी कभी मस्तिष्क का दौरा भी कहा जाता है। ब्रेन स्ट्रोक तब होता है जब कोई चीज ब्रेन के हिस्से में या ब्लड वेसल्स के हिस्से में ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है। इन अदर केस पार्ट ऑफ द ब्रेन बिकम डैमेज और डाई। किसी भी स्थिति में ब्रेन के कुछ पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं या कुछ पार्ट्स डेड हो जाते हैं। स्ट्रोक के कारण स्थायी ब्रेन डैमेज हो जाता है या लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, दीर्घकालिक विकलांगता, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इट मीन्स की मिर्गी, जो आपके मस्तिष्क के, आपके ब्रेन के टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल एरिया से शुरू होती है। आपके पास दो टेम्पोरल लोब हैं। योर हैव टू टेम्पोरल लोब, वन ऑन ईच साइड योर हेड बिहाइंड योर टेम्पल्स वाई योर ईयर्स एंड इन अलाइनमेंट विथ योर आईज। इट मीन्स कि आपके सिर के प्रत्येक तरफ, आपके टेम्पल्स के पीछे, आपके कानों के पास, आपकी आंखों के साथ संरेखित होते हैं। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी मिर्गी का सबसे आम, मोस्ट कॉमन लोकलाइज स्थान, जिसे फोकल भी कहा जाता है। थर्ड हम बात करेंगे इन्फेक्शन। ब्रेन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर MRI ब्रेन डॉक्टर्स द्वारा सजेस्ट किया जाता है। नंबर 4 है इन्फ्लामेशन। ब्रेन में सूजन होने पर या ब्रेन का नॉर्मल साइज से बड़ा होने पर भी MRI ब्रेन सजेस्ट किया जाता है। नंबर 5 पर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसे शॉर्ट में MS कहा जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी डिसीज है, एक ऐसा रोग है जो ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्टेड करता है। डिमेंशिया, अल्जाइमर डिसीज, भूलने की बीमारी, इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया का ही एक टाइप है। डिमेंशिया कोई विशिष्ट डिसीज, बीमारी नहीं है, बल्कि है याद रखने, थिंकिंग, सोचने या मेक डिसीजन, निर्णय लेने की क्षीण क्षमता के लिए एक सामान्य शब्द है जो एवरीडे एक्टिविटीज, रोजमर्रा की गतिविधियों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ब्रेन इंडिकेशन में नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट ट्रामेटिक। इट मीन्स कि पुराना कोई ट्रामा का केस रहा हो, कितना इम्प्रूव हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए MRI ब्रेन सजेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स इट मीन्स कि यह विकार तब होता है जब बॉडी के मेटाबॉलिक में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और अपशिष्ट से छुटकारा पाने की क्षमता में बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं जो मेटाबॉलिक को क्रियान्वित करती हैं। ब्रेन इंडिकेशन में थर्ड हम बात करेंगे कंजाइनल मेलफॉर्मेशन या कंजाइनल डिसऑर्डर्स। इट मीन्स की जन्मजात विकृतियां। जन्मजात विकारों को इंट्रायूटेराइन, अंतर गर्भाशयी जीवन के दौरान होने वाली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल विसंगतियों के रूप में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसे बर्थ डिफेक्ट्स, जन्म दोष, कंजाइटल मेलफॉर्मेशन, जन्मजात विसंगतियां या जन्मजात विकृतियां भी कहा जाता है। यह कंडीशन बर्थ से पूर्व ही विकसित होती है। फोर्थ हम बात करेंगे वस्कुलर पैथोलॉजी या सेरेब्रोवस्कुलर पैथोलॉजी। इट मीन्स कि जो डिसीज है उन कंडीशन के समूह को संदर्भित करता है जो ब्रेन में ब्लड फ्लो और ब्लड वेसल्स को अफेक्टेड करते हैं।
ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने, नैरोइंग होने, स्टेनोसिस जिसे बोलते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस, आर्टरी ब्लॉकेज, एम्बोलिज्म और ब्लड वेसल्स रैप्चर, हेमरेज से अफेक्टेड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फिफ्थ हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिटरी कैनाल पैथोलॉजी। इंटरनल ऑडिटरी इट मीन्स की ऑडिटरी कैनाल के भीतर स्ट्रक्चर संरचनाओं को ट्यूमर्स, वस्कुलर इवेंट्स, वेस्टिबुलर एंड ऑडिटरी स्ट्रक्चर से उत्पन्न होने वाली विकृति में शामिल किया गया है। सिक्स्थ हम बात करेंगे पिट्यूटरी फोसा पैथोलॉजी, जो कि ब्रेन की मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी होती है। पिट्यूटरी फोसा पैथोलॉजी, पिट्यूटरी ब्रेन के आधार से जुड़ी एक ग्लैंड होती है जो पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेट करती है, जो हार्मोन बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाली कई हार्मोन्स के और बॉडी के संतुलन, बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेन की मोस्ट कॉमन इंडिकेशन के बारे में, जिसमें फर्स्ट है मसल्स वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी होना, जिसको पैरालिसिस भी कहा जाता है, और नमनेस एंड टिंगलिंग। नमनेस इट मीन्स की बॉडी का शून्यपन, टिंगलिंग मतलब कि बॉडी में झुंझुनी होना। सेकेंड है चेंजेस इन थिंकिंग और बिहेवियर, सोच या व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियर चेंज हो जाना। थर्ड हम बात करें स्पीकिंग डिफिकल्टीज, इट मीन्स की जीभ का लड़खड़ाना या सही तरीके से बात ना कर पाना। फोर्थ है विजन प्रॉब्लम, पेशेंट को धुंधलापन दिखाई देना या किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट का क्लियर ना दिखाई देना। फिफ्थ है हियरिंग लॉसेस, पेशेंट को सुनाई ना देना। सिक्स्थ है हेडेक व्हेन सर्टेन अदर सिम्टम्स और साइन आर प्रेजेंट, इट मीन्स की कुछ अन्य लक्षण, कुछ अदर सिम्टम्स या संकेत मौजूद होने पर सिर का दर्द होना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंट्रास्ट मटेरियल एनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, इट मीन्स की कंट्रास्ट मटेरियल निम्नलिखित की विजिबिलिटी को एनहेंस करता है। ट्यूमर हो, ट्यूमर को बेहतर आइडेंटिफाई करने के लिए CEMRI किया जाता है। इन्फ्लामेशन हो या ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई हो, सर्टेन ऑर्गन्स ब्लड सप्लाई, इट मीन्स कि कुछ ऑर्गन्स में ब्लड की आपूर्ति हो, या AVM की कंडीशन हो, आर्टियो वीनस मेलफॉर्मेशन, आर्टरी और वेंस आपस में मिक्स हो जाती हैं, उस कंडीशन में भी CEMRI डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंट्राइंडिकेशन फॉर MRI। MRI किस कंडीशन में नहीं करवाना चाहिए। फर्स्ट है कार्डियक पेसमेकर, अगर पेशेंट को पेसमेकर डला हुआ है उस कंडीशन में MRI बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्लांटेड कार्डियक डिफाइब्रिलेटर। थर्ड है इंटरनल पेसिंग वायर्स, बॉडी के अंदर कोई भी वायर डला हो उस कंडीशन में भी MRI नहीं करवाना चाहिए। क्लिप्स सुच एज सेरेब्रल, कैरोटिड और एओर्टिक एन्यूरिज्म की कंडीशन हो, कोक्लियर इम्प्लांट्स हो, इन सभी कंडीशन में MRI नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनी इम्प्लांट हेल्ड इन बाय मैग्नेट, मैग्नेट का कोई भी इम्प्लांट हो के साथ MRI नहीं करवाना चाहिए। मेटालिक फॉरिजन बॉडीज की MRI नहीं करवाना चाहिए। कैथेटर्स दैट हैव मेटालिक पंप, मेटालिक कोई पंप है उसके साथ भी MRI नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूरो स्टिमुलेटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।